महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय। बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन नियम से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। सबको बहुत आनंद आ रहा है। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले सभी लोग हाथ जोड़ करके मिल करके मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के एकाग्रचित होकर के श्रवण करने का उन्हें प्रयास करेंगे। प्रद्युम्न कुमार का चरित्र का वर्णन चल रहा है। पहले भी बताया है प्रथमान योग के जो जिन ग्रंथ हैं जैन धर्म के ग्रंथ हैं उनमें किसी भी महापुरुष का जब वर्णन किया जाता है तो वह महापुरुष क्यों बने, वहाँ तक कैसे पहुँचे, उसका वर्णन करने के लिए पूर्वों की कथाएं बताई जाती हैं। अब तक तो जितने भी लोग पिछले लगभग एक माह से यहाँ स्वाध्याय कर रहे होंगे, यदि इससे पहले उनका कभी भी जैन ग्रंथों का स्वाध्याय या कहीं पर सुनना, मनन करना, चिंतन करना नहीं हुआ होगा और वह नित्य प्रति यहाँ पर सुन रहे होंगे, तो उनका भी कहीं ना कहीं यह विश्वास हो चला होगा कि यह आत्मा बार बार जन्म लेती है, मरण करती है। पूर्व भव के किसी कर्म के उदय के कारण से उसका फिर से जन्म होता है और फिर से उसका मरण हो जाता है और फिर कहीं जाकर के पुनः पुनः वह जन्म लिया करती है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लगता होगा कि यह सब मन से रची गई कुछ न कुछ कथाएं हैं, उपन्यास की तरह से ही हैं। परंतु जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रंथों में पूर्व भवों के सारे नाम, स्थानों के नाम और अन्य अन्य इतनी घटनाएं इतने डिटेल में बताई जाती हैं, तो उससे लगता है कि ये सामान्य ज्ञान का कोई व्यक्ति नहीं लिख सकता। हम लोग अगर कुछ कथा कहानी लिखने बैठें, एक स्टोरी भी कोई मन से अखबार में कई बार आ जाती है, कोई भी मन से कथा बनाइए, कहानी बनाइए बच्चों की प्रेरणा के लिए, तो आपने देखा होगा ना कि जानवरों के नाम लिख दिए, जंगल की कथाएं लिख दी, तो उनमें कहीं ना कहीं वास्तविकता नहीं लगती है। कार्टून आते हैं टीवी पर, उनमें लगता है कि छोटी छोटी सी कथाएं हैं, तो कोई सामान्य ज्ञान का वर्तमान समय का व्यक्ति उसको लिख सकता है। परंतु जब ये वाली कथाएं चलती हैं प्रथमान योग की, खास तौर पर जैन ग्रंथों की, तो वर्तमान के जो बड़े बड़े विद्वान लोग ही हैं उनके भी स्मरण के बाहर की चीज़ें हैं। इतने भवों की कथाएं लिख पाना, उनके स्थानों के नाम, लोगों के नाम, किस नगर में थे, कहाँ कैसी दशा थी, तो उससे हमें कुछ ना कुछ ऐसा विश्वास हो चलता है
कि लिखने वाले भी सर्वगुण संपन्न थे, सर्व ज्ञान संपन्न थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचनाएं करी हैं। तो जो लोग पूर्व जन्म में विश्वास नहीं भी करते हैं, उनको भी 1%, 2%, 5%, 10% कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो विश्वास होने लग जाता है कि हाँ, कि शायद पूर्व जन्म हो सकता है। और जैसे जैसे उनका स्वाध्याय आगे बढ़ता चला जाता है, मनन चिंतन आगे बढ़ता है, तो वो जो 5-10% का विश्वास था वो 100% में बदल जाता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, 5-6 लोग, 10 लोग, तो उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या, रोहिताज जी हैं जैसे, क्या आपका पूर्व जन्म में और भविष्य के जन्म में विश्वास है विश्वास? प्रभात भैया आपका है, आपका मैडम है, होते हैं, मान रहे, आप मानते हैं? तो पहले से मानते थे या यहाँ कुछ दिनों से स्वाध्याय चल रहा है उससे मानते? आप भी पहले से मानते? तो उस विश्वास में थोड़ा दृढ़ हो रहा है, पक्का हो रहा है, स्वाध्याय सुनने के बाद से पक्का हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा? बच्चे लोग भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। बेटा पिछले जन्म को जानते हो? हैं? छोटे हैं अभी, फिर भी सुन तो रहे हैं। तो आत्मा की कोई भी उम्र नहीं होती है। गर्भ में भी तीर्थंकर भगवान को अवधि ज्ञान होता है, मालूम है? कोई छोटे नहीं होते, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर की अवस्था के कारण से जिस जन्म में जाती है, जिस पर्याय को ग्रहण करती है, तो उस कारण से छोटा बड़ा थोड़ा सा उसका मन का, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ होता है, उस पर्याय के कारण नहीं हो पाती। अब कोई जीव है, चींटी है, कुछ ही दिनों की उसकी जीवन है, मच्छर मक्खी है, तो वो सब ज्ञान जितना भी उनको उस पर्याय के कारण से आना है वो आ जाता है। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कुछ वर्षों की आयु है, किसी पक्षी की मान लीजिए 1-2 साल की आयु है, तो 1-2 साल में हम अपने मनुष्य बच्चों को कह रहे हैं बहुत छोटे हैं, परंतु वहाँ तो वो अपने, कुछ पक्षी ऐसे हैं 5 साल की आयु है, किसी की 10 साल की है, किसी की 3 साल की आयु है, उसी में वह बच्चे भी पैदा कर देते हैं, अंडे भी कर देते हैं, घोंसला भी बना लेते हैं कितना बारीक तरीके से, और उस अंडे को सेक भी लेते हैं। देखा होगा आपने, यहाँ पे पक्षी अस्पताल है, बतखें हैं, कुछ पक्षी हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद ही उनके अंडे आ जाते हैं, बच्चे देने लगते हैं, और कैसे उसको केयर करनी है, कैसे सेकना है, तो ये सारा ज्ञान उनको कैसे प्राप्त है। हाँ, जिज्ञासा है, पूछिए। अंडे मिलते हैं, उनके क्या बच्चे हो सकते हैं या वो दवाई से बनते हैं? भैया पूछ रहे हैं जो बाजार में अंडे मिलते हैं चिकन वगैरह के, बच्चे हो सकते हैं या नहीं? तो 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चे वाले होते हैं और एक बिना बच्चे के भी कई मुर्गी नॉर्मल अंडे देती है, जो उसके शरीर की गंदगी इत्यादि होती है मुर्गी की पर्याय में। जैसे मनुष्य की पर्याय में वह जिन दिनों उन्हें मंदिर नहीं आना होता है उस प्रकार से निकलती है, और जो अंडे वाले जीव होते हैं उसकी अंडे के रूप में वह शरीर का जो दुर्गंध गंदगी इत्यादि होती है वह अंडे के रूप में निकलती है। तो वह खाने योग्य नहीं होते किसी भी प्रकार से, वह मल है। दुकान पे आते हैं दोनों तरह के होते हैं। दोनों तरह के हो सकते हैं। सेकने के बाद ही बच्चे निकलते हैं अंडों में। अच्छा, तो निकल सकते, बच्चे निकल सकते हैं। तो खाने योग्य वस्तु वह किसी भी प्रकार से नहीं है, मांस भक्षण में ही आता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य का जो स्त्री के अंदर गर्भ धारण किया हुआ एक शिशु है, बाहर निकलने से 9 मास से पहले ही किसी को खा लिया, तो संपूर्ण पंचेंद्रिय का मनुष्य को खाने का जैसे दोष लगा, किसी ने निकाल लिया और खा लिया, भ्रूण हत्या, ऐसे ही अंडे को, प्रत्येक अंडे को खाने में भ्रूण हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि उससे बच्चा निकल सकता है। भले ही आपको जानकर, दूसरे में क्या पाप लगेगा? वो मल है, मल कोई खाने की चीज़ थोड़ी है ना।
उनको जैसे महिलाओं को मंदिर भी नहीं आने देते, कोई अच्छे काम नहीं करते उन दिनों में, तो उस प्रकार का वह मल होता है जो कई बार फार्म के अंडे बोले जाते हैं, पोल्ट्री फार्म के, कि बिना मुर्गे के भी अंडे उसके आ रहे हैं, तो वो उसको ऐसी दवाइयाँ, ऐसे टॉक्सिन खिलाए जाते हैं जिससे वह जो 15 दिन में 1 महीने में अंडे देते, अपना मल निकालते, तो वह अंडे हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण ये चल रहा था कि जो छोटे बच्चे हैं, पशु पक्षी की पर्याय में भी वे कम उम्र है और फिर भी वह जान रहे हैं, तो क्यों से जान रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न आता है। तो आचार्य महाराज यहाँ पे कई ग्रंथों में कहते हैं कि अनादि काल के पूर्व जन्म के संस्कार हैं। हम भी अगर अगली पर्याय में मुर्गी बन जाएंगे या कबूतर बन जाएंगे, तो हमें कैसे बच्चे देने हैं, कैसे घोंसला बनाना है, कैसे हमें उनकी रखवाली करनी है, क्या भोजन खाना है, क्या बच्चों को देना है, ये सब कैसे पैदा होते ही ज्ञान में आ जाएगा। तो इस आत्मा के अंदर पूर्व जन्म के अनादि काल के संस्कार हैं। हम न जाने कितनी बार उस त्रियंच गति में, उस मनुष्य गति में, और त्रियंच के अंदर भी कितने कितने भेद, चारों गतियों में कुल मिला के आचार्य कहते हैं 84 लाख योनियां हैं। तो उन 84 लाख योनियों में हम अनादि काल से अनंत बार जन्म ले चुके हैं, मरण कर चुके हैं। जैसे ही हमारी आत्मा उस भव में दोबारा जाती है, उस पर्याय में दोबारा जाती है, तो फिर से उस पर्याय के जो भी हमने पहले कर्म किए होंगे वह सब हमें स्मरण में आ जाते हैं उस पर्याय के कारण से। कई बार हमने देखा है, खरगोश है, अचानक से छोड़ा गया, उसका कोई जोड़ीदार खरगोश दूसरा मिल गया, तो तुरंत उसे पता चल जाता है कि कैसे प्रजनन करना है। कहाँ से आया, किसी ने सिखाया क्या, किसी ने सिखाया, बताया, पढ़ाया नहीं, फिर भी उसको आ गया। तो कैसे आ गया, उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे। उसे क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है, घास खानी है, कौन सी वस्तु खानी है, मांस नहीं खाना है, तो किसने बताया, पूर्व जन्म के संस्कार से। कोई मांसाहारी जीव है, चील है, शेर है, इस प्रकार के जीव हैं, किसने बताया तुम्हें क्या खाना है। यहाँ अध्याय में आया श्रृंगाल के जीव हैं, तो किसने बताया भाई मृत शरीर खाना है। तो ये सब पूर्व जन्म के अनादिकाल के गोल 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 संस्कार घूम रहे हैं। तो प्रसंग बस इतना सा है कि स्वाध्याय करने से हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे भी अनादिकाल के बहुत सारे पूर्व जन्म हैं, और हम भी पहले भी बहुत बार हो सकता है मनुष्य बन चुके होंगे। जरूरी नहीं है ये हमारा मनुष्य पर्याय का प्रथम बार जन्म है, परंतु कहीं ना कहीं उस जन्म में मिथ्या दर्शन के साथ में रहे होंगे, आत्मा को नहीं जान पाए होंगे, पूर्व भवों को और भविष्य की पर्यायें कैसी मिल सकती हैं उसका बोध इस आत्मा को नहीं हुआ होगा, जिस कारण से मिथ्या दर्शन में मरण हो गया हो। उसके प्रभाव से हो सकता है दोबारा से मनुष्य भव मिल गया हो, कुछ कुछ देव पर्याय भी मिल गई हो, या नरक में चले गए हो, या इतनी सारी विभिन्न प्रकार की 84 लाख योनियां हैं त्रियंच और वनस्पति, एक इंद्रिय में भी, सब में है। एक इंद्रिय में भी पहले बताया था, पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, इन सब के अंदर भी बहुत सारी योनियां हैं, कितनी सारी वनस्पतियां हैं, लाखों प्रकार की। उसमें भी कभी हो सकता है बेर का फल बन गए हो, कभी आम का बन गए हो। हम लोग आप औषधि बनाते हैं ना, नीम और अश्वगंधा, आम, पता नहीं कितनी, वो सब भी ये जीव जा करके पर्याय को ग्रहण करता है। कहते हैं ना आलू में इतने जीव होंगे, मूली में इतने जीव होंगे, है ना, स्थावर के अंदर आते हैं, साधारण वनस्पति का एक और प्रत्येक वनस्पति का एक, ये भी सारे वनस्पति का एक, जल का एक, बहुत सारे जीव होते। अग्नि भी हम बने होंगे, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक बने होंगे। नहीं, इतना विश्वास धीरे धीरे आगे हमें हो जाएगा, नहीं हुआ है तो वायु का एक, जो वायु घूम रही है ना,
ये भी सारे जीव हैं। ये सब हम न जाने कितनी बार बन चुके होंगे। जिनका विश्वास हो चुका है पूर्व जन्म में, तो उनका और विश्वास होना चाहिए। तो इन सब पर्यायों से हम निकल करके आए हैं, परंतु मनुष्य पर्याय में भी गए होंगे, देव पर्याय में भी गए होंगे, मिथ्या दर्शन के साथ में बिना समाधि मरण के मरण कर लिया होगा, तो दोबारा घूम रहे। तो उस पे यदि ब्रेक लगाना है, अगर बार बार उस जन्म मरण के दुखों से पार पाना है, तो बस एक ही रास्ता यहाँ पर सोम कीर्ति जी महाराज बता रहे हैं। और किसकी वाणी से बता रहे हैं? भगवान महावीर की वाणी से। श्रेणिक ने सुना, उसके अंदर जब कथा चलती गई तो सीमंदर स्वामी की वाणी से वहाँ बैठ के अन्य जीव सुन रहे हैं, और वहाँ पर जाकर के वो सात्विकी मुनि महाराज भी बैठे हैं। तो इस प्रकार से अंदर अंदर वह सारी कथाएं चलती जा रही हैं। तो उस कथा में वहाँ पर वर्णन चल रहा है, जब चक्रवर्ती उनके पूर्व भवों का पूछ रहे हैं। किसके पूर्व भवों का? कि प्रद्युम्न कुमार ने ऐसे वह चक्र कैसे तोड़ा, ब्रेक कैसे किया। तो वैसे ही हमारे सारे जीव भी प्रयास कर सकते हैं, यही इतनी भावना है। पूर्व भवों की कथाएं चल रही हैं। श्रृंगाल का जीव अग्निभूति वायुभूति के रूप में उत्पन्न हुआ, वहां से कुछ गलतियां करी, उसमें सुधार किया, उसके बाद सौधर्म का इंद्र और उपेंद्र बने। वहां पर भी सम्यक दर्शन के साथ में बहुत जिन पूजा उपासना करी, और वहां से भी मरण प्राप्त करके कहाँ उत्पन्न हुए? उस समुद्रगुप्त के घर में। अयोध्या नगरी में वह समुद्रगुप्त रहा करता है। उसके राजा का नाम है अरिंजय। समुद्रगुप्त जो सेठ है, वह भी इतना धनवान है कि जब उसके यहाँ वो युगल बच्चे पैदा हुए, तो जैसे राजा के यहाँ महोत्सव होता है 6 दिन तक, उस समुद्रगुप्त के यहाँ भी हुआ। अयोध्या नगरी इतनी विशाल, इतनी समृद्धशाली नगरी है, जहाँ पर आम जीव जन्म ही नहीं ले सकता। कोई पूर्व जन्म से बहुत पुण्य करके आया होगा, वहीं जा करके वहाँ पैदा होगा। तो कहते हैं ना कि राजा के यहाँ कोई पैदा हुआ, तो ऐसा भाई क्या उसका वो है कि वो इतना वैभवशाली है, और हम गरीब के यहाँ पैदा हो गए, अपना सर पीट रहे हैं। करते हैं ना लोग आमतौर पर कि उसको तो इतना मिल रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। भाई अपने पुण्य से वो वहां जा करके पैदा हुआ है, उसे काम करने की जरूरत नहीं है। सारा उसको सेठ मंत्री मिल रहे हैं, है ना, सब उसको बहुत सारे कर्मचारी, नौकर, इतना बड़ा महल, सब उसको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? तो इस बात में भी बहुत सोचने योग्य बात है कि मीलों लंबे, किलोमीटर लंबे, एकड़ों लंबे महल बने हुए हैं, और गरीब व्यक्ति के रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है। उसी नगर में छोटे छोटे घर हैं, कुछ लोग सड़क पे सो रहे हैं। क्या कारण है? पूर्व जन्म में जो धर्म करेगा, जो पुण्य करेगा, उसके प्रभाव से उसे फल मिलेगा। थोड़ा बहुत अच्छी कषाय कर ली तो मनुष्य तो बन गए, तो क्या बन गए, लेकिन मनुष्य बन गए भिखारी बन गए, बेचारे रोगी बन गए। तो यहाँ पर वो दोनों जो पैदा हुए, तो सेठ के घर क्यों पैदा हुए? क्योंकि देव पर्याय में भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। पंडित दौलत राम जी छैडाला के पहले अध्याय में बताते हैं, देव पर्याय में भी अगर मरण अच्छा नहीं किया, सागरों की आयु निकाल दी। सागर, एक सागर में कितने असंख्यात वर्ष, बहुत भोग विलास में सागरों पर्यंत आयु देव पर्याय में निकाल दी, परंतु आयु के अंत के जो 6 माह थे, उसको रोते हुए निकाल दिया कि अरे अब तो मेरा मरण होने वाला है, अब ये सारे भोग विलास समाप्त होने वाले हैं। तो रोते हुए निकाल दिए, कष्ट में निकाल दिए। तो उसके परिणाम क्या हुए? वनस्पति का एक जीव बन जाता है। वह जीव मालूम है आपको? दोबारा से जहां से कहानी शुरू हुई थी, एक इंद्रिय में एक सांस में 8-10 बार, 8-10 माने 18 बार
जितनी देर में भैया जी श्वासोच्छ्वास सुबह योगा में कराते हैं ना, इतनी देर में कितनी बार जन्म मरण हो गया? 8-10 माने 18 बार तो जन्म मरण हो गया। इतनी ही आयु है उस एक इंद्रिय जीव की। समझ रहे हैं बात को? ये सब बातें भी कहीं ना कहीं स्वाध्याय से आती हैं। मान लीजिए कि डराने के लिए झूठ है, तो थोड़ी देर के लिए उस झूठ पे ही विश्वास कर लीजिए। जब विश्वास करेंगे तब पता चलेगा। बाद में जब अवधि ज्ञान या कोई मने परे ज्ञान या केवल ज्ञान होगा या थोड़ा सा मति श्रुत ज्ञान में अधिकता आएगी तो पता चल जाएगा कि सत्य कह रहे थे, वह असत्य नहीं था। तो ऐसी पर्याय में वह देव भी चला जाता है जो अपना मरण अच्छे तरीके से स्वाध्याय के साथ में, धर्म के साथ में नहीं करता है। देव पर्याय में अब उसे पता कैसे चलता है कि मेरा मरण आने वाला है? तो उसके लिए आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि जैसे माला होती है, ऐसे उन देवों की वेशभूषा में एक माला प्राप्त होती है। तो माला का रंग फीका पड़ने लगता है, मुरझाने लगती है। तो उससे वे अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं इतने सालों से तो इतनी बढ़िया माला चमक रही थी, हल्की कैसे हो गई? तो उससे वो जान लेते हैं कि अब आयु के 6 माह शेष रह गए हैं। तो उस 6 माह में जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जैसे अग्निभूति और वायुभूति के जीव वहां पे इंद्र और उपेंद्र बने थे, वो क्या करते हैं? अब बहुत भोग निकाल दिए, बहुत इंद्राणियों के साथ भ्रमण कर लिया, अब बस ध्यान में बैठ जाते हैं। सागरों की आयु में 6 माह कुछ भी नहीं है, चुटकियों के समान है, क्षणभंगुर है। तो वहां पर वह धर्म ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। उसके प्रभाव से समुद्रगुप्त के यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं और अन्य जीव कषाय में रह जाते। अब मेरी इंद्राणियों का क्या होगा? इतने वैभव, इतनी जगह में घूमता हूं, उसका क्या होगा? टेंशन में आ जाते हैं। तो वो कहाँ चले जाते हैं? दोबारा से त्रियंच नरक, बहुत सारी गतियां उनके लिए बची हुई हैं। परंतु यहाँ पर ये धर्म ध्यान में अच्छे से इन्होंने मरण किया और उसके बाद समुद्रगुप्त के यहाँ जन्म लिया। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही ऐसा समुद्रगुप्त था जो धर्म परायण था। कहाँ भेज दिया? गुरुकुल में भेज दिया कि जाओ बेटा मुनि महाराज के पास, उपाध्याय साधु के पास में जाकर धर्म की शिक्षा लो। जब धर्म में प्रांगण होकर बढ़िया से सीख करके आ गए तो युवावस्था में अच्छी सी स्त्रियां देख करके उन दोनों का विवाह कर दिया। एक बार अयोध्या के निकटवर्ती उद्यान में महेंद्र सूरी मुनिराज का आगमन हुआ। अब क्या हुआ? धर्म की शिक्षा दी थी, पीछे से ऊपर से आए थे, तो दोबारा से किस लिए आए हैं? फिर आ गए, धर्म में जाने के लिए आए हैं, उसमें रुकावट नहीं आएगी। अगर सम्यक दर्शन सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ाओगे, कई जन्मों का पुण्य होगा जो यहाँ सुनपुरा में हम बैठे हैं। ये ध्यान रखिएगा, है ना? जन्म जन्म की। तो अब कौन आ गए? पिछले भव में कौन मिले थे? सात्विकी। अब कौन मिले? महेंद्र सूरी। वे सर्वथा निर्दोष, मति, श्रुति, अवधि तीनों ज्ञान के धारण करने वाले थे। जब ध्यान अवस्था में कोई मुनि महाराज तप इत्यादि बहुत अत्यधिक करते हैं तो उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसे उन सात्विकी को था और उनके गुरु नंदीवर्धन को भी था। थोड़े थोड़े हम भी रिवाइज करते रहते हैं ना पिछली कक्षाओं का, तो थोड़ा थोड़ा नाम हमें भी याद हो जाता है, और नहीं याद होता है तो थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं देख लेते हैं दोबारा से, क्योंकि हमारी भी स्मरण शक्ति बहुत कम है। परंतु रिवाइज करते रहेंगे तो याद रहती हैं चीज़ें बार बार। इसलिए रिवाइज करते हैं क्योंकि यही ज्ञान आगे के भव में जाना है। जो गृहस्थ जीवन का रुपया पैसा कमाने का ज्ञान है वो तो जितना आपको मिल जाए उतना कम है, तो उसको जितनी जल्दी भूल जाओ अच्छा है। फिर भी जितना धन आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं से उतना आ जाएगा, आप चिंता मत करना। धर्म को कमाओ, पुण्य को कमाओ, धर्म के साथ में
धनोपार्जन जितनी आवश्यकता है उतना मिल जाएगा, उसमें बाधा नहीं आएगी। जैसे इन दोनों बालकों को भी सेठ के घर में पैदा हो गए तो बहुत छोड़ दिया, उसके हिसाब से उन्हें आगे भी मिलने लगा और उसी व्यापार को आगे बढ़ा रहे होंगे, तो उसमें भी बाधा नहीं है। परंतु धर्म का ज्ञान दिया तो महेंद्र सूरी उस नगर में आगमन हो गए। तो पहले ही बताया है कि भगवान महावीर बार बार विपुलाचल पे क्यों जाते हैं, राजगिरी में क्यों जाते हैं, बताइए। उनका किसी से कोई सेटिंग नहीं है कि ये मेरा बड़ा परम भक्त है, ये मिलेगा, बार बार पूजा करेगा, बड़ा बड़ा सेठ है, बड़ा राजा है। उन जीवों का पुण्य है जो उस नगर में रहते हैं। उस पुण्य के कारण से कोई बड़े मुनि महाराज, तीर्थंकर, केवली उस नगर में पहुंचते हैं। ऐसे ही सात्विकी मुनि महाराज वहां पहुंचे थे, नंदीवर्धन पहुंचे थे। उन दोनों बालकों का या उस नगर के निवासियों का पुण्य था। कुछ माह पहले यहाँ पर भी सुनपुरा में पहली बार इस कुछ काल में हनुमान सागर महाराज जी का आगमन हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस गांव के लोगों का पुण्य रहा होगा, हमारा भी पुण्य था, यहाँ के संस्था के लोगों का भी पुण्य था, और गांव के लोगों ने जिन्होंने पहली बार मुनि महाराज के दर्शन किए थे उनका भी कहीं ना कहीं पुण्य रहा होगा जो यहाँ पर चले आए। तो मुनि महाराज विहार करते हुए जंगलों से, नगरों से, कस्बों से निकलते हैं तो वहाँ के लोग पहली बार दर्शन करते हैं। कुछ लोग हे भावना से देखते हैं, तुच्छ भावना से देखते हैं कि नग्न कौन जा रहे हैं, जिनको लज्जा नहीं है, और कुछ श्रद्धा के भाव से देखते हैं, नतमस्तक होते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका तप, उनका चारित्र देखते हैं, कुछ व्रतों को ग्रहण कर लेते हैं देखने मात्र से ही, दर्शन मात्र से ही, पहली मुलाकात में ही। तो उन जीवों का पुण्य होता है कि उनके कारण से कोई निर्ग्रंथ मुनि महाराज या कोई अन्य विद्वान या कोई अन्य तरीके से उनको स्वाध्याय श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, महेंद्र सूरी मुनि महाराज उस अयोध्या नगरी में पहुंचे हैं जिनको मति, श्रुत और अवधि तीनों ज्ञान है। उसके साथ विभिन्न कलाओं में भी कुशल थे। उनके साथ अन्य अनेक मुनियों का संग भी था, अकेले नहीं थे, बहुत सारे और मुनि महाराज भी उनके साथ में थे। मुनिराज के शुभ आगमन के प्रभाव से उद्यान के पुष्प एवं फलों से सुशोभित हो गया। जैसे पहले भी घटना बताई थी जब नंदीवर्धन पहुंचे थे, तो बहुत ज्ञानी तपस्वी मुनि महाराज जब जिस स्थान पर निकलते हैं तो ऐसा चमत्कार स्वतः हो जाता है कि चारों ऋतुओं के पुष्प अपने आप खिल जाते हैं। उस स्थान पर कोई भी गरीब नहीं रहता, दुखी नहीं रहता। सौंदर्यवान वह जो भी वहाँ पर आसपास की वस्तु स्थिति है, उद्यान इत्यादि हैं, बहुत सौंदर्यवान हो जाते। ऐसे ही क्या हुआ, पुष्प फलों से सुशोभित हो गए उद्यान, उनकी शोभा अपूर्व हो गई। वृक्षों में सट ऋतु का आभास होने लगा कि सारे की सारे, कोई वृक्ष होता है किसी माह में फल देता है, कोई वृक्ष होता है किसी माह में पुष्प देता है, परंतु ऐसा प्रभाव होता है। कुछ ऐसे जीव वहाँ से जब निकलते हैं पुण्य के प्रभाव से, तो वहाँ पर सारी ऋतुओं के फल पुष्प एक साथ खिला जाते हैं। मानो मुनिराज के सगागम से उत्फुल्ल होकर वे तत्काल प्रकट हो गए हो। कौन? पुष्प फल इत्यादि। गाय का बछड़ा एवं व्याघ्र का शावक, व्याघ्र माने शेर, उसका बच्चा शावक, बिल्ली एवं हंस के शिशु, मृग एवं सिंह के शावक। एक सिंह होता है, एक व्याघ्र होता है। व्याघ्र किसे बोलते हैं? बाघ को। हाँ, चीता। हाँ, व्याघ्र बाघ होता है और सिंह शेर होता है। मोर एवं सर्प के शिशु अपना अपना बैर भाव विस्मृत कर कीड़ा करने लगे। क्या उदाहरण दिया है? जैन धर्म में एक चित्र कई मंदिरों में प्राचीन काल से बना आ रहा है। एक तालाब या एक पानी रखे का बर्तन होता है,
और उसमें एक तरफ से बछड़ा पानी पी रहा होता है, एक तरफ से शेर पानी पी रहा होता है, एक तरफ से गाय और एक तरफ से शेर, दोनों एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। ये भगवान महावीर का, हाँ, एक ये भी उदाहरण होता है कि शेरनी गाय के बछड़े को पिला रही है और गाय शेरनी के बच्चे को। यह वास्तविक उदाहरण देखने को भी मिल जाते हैं जब ऐसे जीव उस नगर में होते हैं कि कोई भी जीव मांसाहार नहीं करता है, सब भगवान के समूह शरण में सुन के आते हैं। पहले ही बताया, त्रियंच गति के जीव, चाहे शेर हो, गाय हो, मगरमच्छ हो या पक्षी मांस खाने वाले हों, वह भी भगवान के समूह शरण में अपने कर्मों से पहुंच जाते हैं और उस दिव्य ध्वनि के प्रभाव से अपनी अपनी भाषा में उस दिव्य ध्वनि का रसास्वादन करते हैं, श्रवण कर लेते हैं। जैसे सीमंदर स्वामी के समूह शरण में बहुत सारे पशु पक्षी पर्याय के जीव भी ये प्रद्युम्न कुमार की कथा को सुन रहे हैं। तो यह कहना अनुचित नहीं है कि मनुष्य गति का छोटा सा जीव है वह नहीं सुन रहा होगा, समझ रहा होगा। ये सारे बच्चे बड़े शांत प्रणामों से बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सुन रहे होंगे। बाहर बहुत सारे पशु पक्षी भ्रमण कर रहे हैं, हो सकता है वे भी सुन रहे होंगे, उन्हें भी कई बार जाति स्मरण हो जाता है, तो उनको भी मनुष्यों की भाषा समझ में आ जाती है। हो सकता है, गारंटी नहीं ले रहे, परंतु दिव्य ध्वनि में तो गारंटी है। जो वहां पहुंच गया उसको सुनाई देगा, समझ में आएगा, भले ही उसकी भाषा कुछ भी क्यों न रही हो। मनुष्य गति में भी हजारों प्रांत की हजारों भाषाएं हैं, परंतु दिव्य ध्वनि की भाषा का प्रभाव ऐसा चमत्कारिक है कि सारे गतियों के मनुष्य हैं, सबको सुनाई दे रहा है। चाहे अफ्रीका से आए होंगे, चाहे भारत के या जापान के या चाइना के, अमेरिका के, सब अगर कोई भी जीव अपने कर्म से उस समूह शरण में जाकर के पहुंच गया है तो उसको अपनी अपनी भाषा में वह कथा, वह दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उन मुनि महाराज के आगमन के प्रभाव से गाय और बछड़ा, गाय का बछड़ा और शेर का बालक, सब सर्प और मोर दोनों में बैर होता है। मोर क्या करता है? सर्प को पकड़ लेता है ना, जबकि सर्प डस सकता है लेकिन मोर पे उसके जहर का असर नहीं होता है। ऐसे ही बिल्ली और हंस, बिल्ली क्या करती है? हंस का बच्चा, बतख का बच्चा, पक्षी के बच्चे को बिल्ली पकड़ लेती है, परंतु यहाँ पे साथ में खेल रही है, अपना बैर भाव विस्मृत कर आपस में खेल रहे हैं। यहाँ पर भी एक डॉग था जारविश, कुछ टाइम पहले, तो वो बतखों के बच्चों के साथ में, बिल्ली के साथ में खेलता था। कभी भी उसने मांस भक्षण नहीं किया, मक्खी भी नहीं खाई, तो उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्म थे जिस कारण से उसने जीवन भर कभी उसने दूध भी नहीं पिया, किसी दूसरे की, गाय का, भैंस का, बाजार का, किसी भी प्रकार का, दाल रोटी सब्जी खाई बढ़िया से। तो कभी भी उसके अंदर किसी भी दूसरे जीव को खाने की भावना नहीं हुई। और अंत समय में जब वह यहाँ से गया अभी कुछ माह पहले, तो बड़े अच्छे से समाधि मरण करके गया, रमोकार मंत्र सुनते हुए। तो कभी भी कोई पशु पक्षी आपके सामने ऐसा आए जिसका आपको लगे कि दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, मरण समय निकट है या गंभीर चोट में है, तो अच्छे से उसको पूर्व पर्याय का बोध कराने का प्रयास करना, समाधि मरण कराने का प्रयास करना। यदि आपके आसपास कोई पीछी कमंडल, मुनिराज इत्यादि हो तो वह पीछी लगाने का प्रयास करना, चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य गति के जीव हो। आपके घर में आपके कोई वृद्धजन हो, जब संसार से जाने वाले हो, तो उनको चतुर्गतियों के दुख बताना, उनका समस्त परिग्रह का त्याग करवाना, उनका भोजन इत्यादि की लालसा का त्याग करवाना, उनका पोते नाती बच्चों का त्याग करवाना, उनका मोह से भंग कराना, तो सच्चा आप उनका पुत्र होने का, पुत्रवधू होने का, पोता होने का, पोती होने का ऋण चुका पाओगे।
अदरवाइज उनका ऋण नहीं चुका पाओगे और मोह के बंधन में बांट दोगे। तो जैसे वह जीव प्रवर का जीव था, अपने ही पुत्र का पुत्र बन गया, ज्यादा मोह में उन्हें डालोगे तो वह दादाजी आपके पुत्र बन के फिर इस संसार में आ जाएंगे, या आपके घर में कोई मच्छर मक्खी पशु पक्षी बन के आ जाएंगे, कोई पेड़ पौधे बन के आ जाएंगे। ज्यादा मोह में डालोगे तो उनका मोह से बंधन मुक्त कराना तो सच्चा आप पुत्र होने का फर्ज निभा पाओगे। समय रहते उनकी दीक्षा करा देना, यदि वह उस योग्य हैं, निरोगी हैं, जिन धर्म को मानने वाले हैं। अगर दीक्षा नहीं करा सकते तो जैसे उन दोनों बालकों ने, अग्निभूति वायुभूति ने क्या किया था, व्रत ले लिए थे, तो वैसे व्रत दिलवा देना, तो वे भी स्वर्ग जा सकते हैं और अगले भव में यहाँ पर दो बालक बन करके उत्पन्न हो सकते हैं। जय कैसे फिर इंद्र उपेंद्र बने, और यहाँ पर में क्या नाम, मणिभद्र और गुणभद्र बने। इस बाब में क्या नाम है उनका, मणिभद्र और गुणभद्र। और उसकी पर्याय में वहां पर उनके नगर में महेंद्र सूरी महाराज का आगमन हो रहा है। उनके प्रभाव से सारे पशु पक्षी जो बैर वाले हैं वह प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। तत्पश्चात उपवन का रक्षक माली आ गया। उस उद्यान का जो माली था उसने आकर के ये घटना देखी। उसे वृक्षों को ऋतु का उल्लंघन करते फलते फूलते देखा। अरे ये वाला फूल तो इस मौसम में होता है, ये कैसे आ गया? ये आम का फल तो मई जून में होता है, अप्रैल मई जून में होता है, ये दिसंबर में कैसे आ गया? उसने जब ऐसा देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ऋतु का यह अस्वाभाविक परिवर्तन अवश्य ही अशुभ सूचक है। उसे लगा कुछ अशुभ घटना घड़ी है, उसे तो पता नहीं था कि कुछ गड़बड़ी हो गई है, अशुभ है। इसकी गवेषणा करने के लिए वह उपवन में चतुर्दिक भ्रमण करने लगा, चारों तरफ इधर उधर भागने लगा। चतुर्दिक माने चारों दिशाओं में। जब उसकी दृष्टि मुनिराज पर पड़ी तो उसके आनंद का पारावार न रहा। पहले तो अशुभ मान रहा था, लेकिन जैसे ही मुनिराज को ध्यान में देखा, अरे वाह, उसके बाद क्या हुआ, आनंदमयी हो गया कि वाह गजब हो गया, आज तो मेरे उद्यान में एक मुनिराज आए हैं। तब उसे निश्चय हो गया कि यह इन परम तपस्वी संत का ही अतुलनीय प्रताप है, जिससे उद्यान की अपूर्व शोभा हो गई है। इनके प्रताप से ही यहाँ पर ऐसी विस्मयकारी, अचंभित कर देने वाली, आश्चर्यजनक घटना हो गई है। तब मुनिराज के आगमन का शुभ संवाद देने के लिए वह माली सभी ऋतुओं के फल पुष्प लेकर राजा अरिंजय के महल की ओर बढ़ा। कहाँ पहुंचा? अयोध्या नगरी के जो राजा हैं। भाई इतनी शुभ घटना होगी तो कोई व्यक्ति सबसे पहले कहाँ जाएगा? अपने राजा के पास जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी संस्था में आप काम कर रहे हैं, कोई भी आश्चर्यजनक घटना होगी, भागे भागे कहाँ आएंगे? जो भी मैनेजर है, जो भी सीनियर है, उसको जाकर के बताएंगे कि भाई मुनि महाराज आए हैं, निकल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, अच्छी घटना होगी तो तुरंत जाकर के उसको बताया जाए। तो ऐसे ही राजा के पास पहुंचा और प्रूव करने के लिए क्या ले गया कि भाई आम का फल तो दिसंबर में आता है, मैं आम का फल तो मई जून में आता है, मैं देखिए दिसंबर में लाया हूं, प्रूफ दे रहा हूं आपको। तो फलों और पुष्पों को लेकर के पहुंचा। राजमहल में जाकर उसने दूर से ही राजा को नमस्कार किया। फिर द्वारपाल की आज्ञा से उसने फल पुष्प आदि महाराज की सेवा में भेंट किए। जैसे डलिया, हम कहीं जाते हैं मिलने के लिए, कहीं रिश्तेदार के यहाँ क्या ले जाते हैं? डलिया भर के फल ले जाते हैं ना, तो ऐसे ही वो भर के ले गया था। उसने राजा को भेंट किए। उसने नम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, मत्त कोयलों की ध्वनि से गुंजित आपके उद्यान में एक परम तपस्वी मुनिराज का शुभागमन हुआ है। अब नगर में जितने भी जंगल, उद्यान इत्यादि होते हैं, जहाँ पर कोई मनुष्य इत्यादि का मकान नहीं होता, तो वो राजा के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। तो क्या कहा, आपके उद्यान में
एक मुनि महाराज का आगमन हुआ है जो परम तपस्वी हैं। उनके आगमन से वृक्षों में अद्भुत परिवर्तन आ गया है। ऋतु के विपरीत समग्र वृक्ष पुष्पित हो गए हैं। अभी वह ऋतु नहीं भी आई है तब भी समक्ष वृक्ष कैसे हो गए? पुष्पित हो गए, पुष्प लग गए। ऐसे प्रभावशाली मुनिराज की कृपा से आप चिरकाल तक शासन पद पर आसीन रहें एवं दीर्घजीवी हों। अब थोड़ा सा अभिवादन कर रहे हैं ना, उनके आशीर्वाद लीजिए जिससे कि आप बहुत लंबे समय तक यहाँ पर राज्य कर सकें और आपकी दीर्घजीवी यानी कि दीर्घ आयु हो, आपकी लंबी आयु हो। यह शुभ संवाद सुनते ही राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने सिंहासन से उठकर उन्होंने सप्तपग प्रमाण अग्रसर होकर उस दिशा की ओर परोक्ष रूप से प्रणाम किया। अभी पहले भी वर्णन किया था कि अरिंजय नाम का राजा जो था वह भी बहुत ही जिन धर्म को मानने वाले था। बहुत पुण्य से अयोध्या का राजा बना होगा। जब अयोध्या में कोई आम व्यक्ति भी जन्म लेता है तो कितने पुण्य से स्वर्गों से आता है, तो राजा ने भी बहुत पुण्य किए होंगे। उसकी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी पूर्व भवों की कथाएं रही होंगी, परंतु अभी क्या है? अभी कथा प्रद्युम्न की चल रही है, तो वो कहाँ जाकर के पैदा हुए थे तो उसकी कथा चल रही है। तो इसी प्रकार से जब किसी की कथा चलती है तो एक गौड़ हो जाता है, बताया था ना पहले आपको, और एक प्रमुख होता है। तो क्या हो जाता है? जिसकी कथा चल रही है मुख्यता, मुख्यता किसकी चल रही है? यहाँ पर प्रद्युम्न की चल रही है, तो इसलिए समुद्रगुप्त के अंदर। अदरवाइज अगर देखेंगे तो भाई रंजय राजा क्यों बना, कोई पूछ सकता है? उसकी भी बहुत सारे पूर्व कथाओं की कथाएं रही होंगी कहीं ना कहीं। अब इतना पुण्यशाली राजा है तो उसने क्या किया, ध्यान दीजिए कि जैसे ही कुछ शुभ समाचार मिलता है वहां तो जाने में टाइम लगेगा, तो परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वहीं पर अपने सिंहासन से उतर करके 7 कदम आगे बढ़ के किस दिशा में नमस्कार किया? जिस दिशा में वह उद्यान है। तो ऐसे ही यहाँ पर बैठ करके बहुत बार अकृत्रिम चैत्यालयों को हम नमस्कार करते हैं। कई बार पूजा में आता है कि चारों दिशाओं में, पूर्व दिशा में विद्यमान जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनको नमस्कार, पश्चिम दिशा में नमस्कार, उत्तर में नमस्कार, दक्षिण में नमस्कार करते हैं। सुमेरु पर्वत पे विराजमान अकृत्रिम चैत्यालयों को, वहाँ पर जितने भी जिन मंदिर हैं उन सबको, वहाँ जितने मुनि महाराज हैं उन सबको नमस्कार। सूर्य चंद्रमा पर विराजमान जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनको नमस्कार। उसी प्रथा में सूर्य को प्रातः काल बहुत सारे लोग जल अर्पण करते हैं, देखा है आपने? जो जल अर्पण करते हैं सूर्य को, वो प्रथा कहाँ से आई? सूर्य पर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वहां पर जो जिन मंदिर हैं, वहां जो अरिहंत भगवानों की जिन प्रतिमाएं हैं, परोक्ष रूप से हम उनका अभिषेक करते हैं। तो यदि कोई करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर सकते हैं। सूर्य चंद्रमा पर जिन मंदिर हैं, मालूम है आपको भैया जी, पढ़ा है ना? तो उन पे भी कर सकते। तो यहां पर उस राजा ने क्या किया? 7 कदम परोक्ष रूप से आगे बढ़ा और उस दिशा में प्रणाम किया जिस ओर वह मुनि महाराज विराजमान थे। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इन ग्रंथों से, इन जीवों से हम सीख सकते हैं। कहीं पर भी कोई खबर आए तो हम क्या कर सकते हैं कि किस दिशा में वो मंदिर, अच्छा मुनि महाराज आए, हमारा नमोस्तु। कोई शिखर जी जा रहा हो, कोई कहीं जा रहा हो तो बोल देते हैं ना, हमारा भी नमोस्तु बोल देना। मुनि महाराज के पास कोई जा रहा है तो हमारा भी नमोस्तु बोल देना। तो उसमें भी कोई पाप नहीं है। आप परोक्ष रूप से नमोस्तु कहला रहे हैं, कोई बाधा नहीं है। पुणे माली को पंचांग प्रसाद, 5 कपड़े तथा 16 आभरण पुरस्कार में दिए। अब अच्छी खबर आती है तो राजा क्या करता है कि जैसे भाई पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, अपने आभूषण इत्यादि देते हैं। तो अब क्या किया, यहाँ पर जो माली आया
उसको 5 कपड़े दिए, पंचांग प्रसाद जिसको बोला है यहाँ पर। षोडश आभरण, 16 प्रकार के आभूषण इत्यादि उसको पुरस्कार में दिए। इतनी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता के साथ माली ने वहां से वन की ओर प्रस्थान किया। उस उपवन में वहां से झूमता हुआ माली चला गया। तत्पश्चात राजा ने आनंद भेरी बजवाकर नगर में यह सूचना प्रसारित करवा दी। क्या? सुनो सुनो सुनो, सुना है ना? नगाड़े बजते हैं। पहले टेलीफोन तो होते नहीं थे, तो इसी प्रकार से नगर में कोई भी शुभ सूचना है या कोई भी सूचना भिजवानी है तो नगाड़े बजवाकर उसे क्या बोलते हैं? आनंद भेरी। झूमते हुए कुछ लोग डांस करते हुए जाते हैं और वह खबर नगर में देते हैं, तो एक से सुन के सबको खबर प्राप्त हो जाती है। सारे नगर में उत्साह का संचार हो गया। जब राजा कुछ अच्छी खबर भिजवाता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह! सब लोग प्रसन्नता के साथ पूजा की सामग्री लेकर राजा के द्वार पे आ गए। अब जिनके पास जो भी फल फूल पुष्प धान गेहूं जो भी चीज होती है, तो वो पूजा की सामग्री, कोई फल होता है जो भी उन्होंने बनाया होता है, नैवेद्य होता है ना, मिठाई होती है, वो सारे सामान वह लेकर के अपने पास से उपस्थित होते हैं। खाली हाथ नहीं जाते ना। मुनि महाराज खाएंगे नहीं, उनको भी कहीं ना कहीं जानकारी होगी। वह आहार एक बार ही लेते हैं और वो भी नवदा भक्ति के साथ में, जो सही पड़गाहन की विधि मिल जाती है तभी मुनि महाराज आहार लेते हैं, अन्यथा उनका आहार नहीं होता। फिर भी हम लोग जब जाते हैं मुनि महाराज के पास, श्रीफल लेके, फल लेके, पुष्प लेके, चावल लेके, बादाम लेके, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जैसा जहाँ जिस स्थान का विधान है, उस हिसाब से वो कुछ ना कुछ लेकर के चले जाते हैं। हमारे एक मित्र एक बार साथ में गए तो उन्हें पता नहीं था मुस्लिम है, तो उनके पास गाड़ी में चॉकलेट रखी थी। सब लोग श्रीफल इत्यादि चढ़ा रहे थे, उन्होंने देखा, वो फटाफट से अपनी गाड़ी में गए और चॉकलेट लेकर के आ गए महाराज जी। फिर महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, बड़े अच्छे से। आचार्य सूरसागर महाराज की बात है, उन्होंने बेटा बेटा चॉकलेट वगैरह या नहीं खाते, कोई बात नहीं, लाए हो तो वहाँ जो बच्चे बैठे थे दे दी। जिसकी जैसी श्रद्धा हो कोई दिक्कत नहीं। फिर वो भैया वीगन है तो उन्होंने बोला ये दूध वाली चॉकलेट नहीं है, वीगन है महाराज जी। तो कई बार कोई फल लेके जाता है, कोई कुछ भी लेके जा सकता है, उसकी श्रद्धा है ना। फिर उसको बताया कि महाराज क्या लेते हैं, क्या चढ़ाते हैं, समझाया। तो ये भी एक ज्ञान का विषय है। तो उसको अगर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से कुछ भी लेके जा रहा है तो डांटना नहीं चाहिए, उसको बता सकते हैं कि क्या चीज़ शुद्ध तरीके से प्राप्त होती है, उसका अर्पण किया जा सकता है। तो उसको अष्ट द्रव्य बोलते हैं। 8 प्रकार के द्रव्यों में से कोई भी चीज शुद्ध होनी चाहिए। अभक्ष्य बाहर की बनी हुई नहीं होनी चाहिए, पैकेट की चीजें नहीं होनी चाहिए। भले ही महाराज खाएंगे नहीं, लेकिन आप उनको अर्पण इस भावना से कर रहे हैं कि हे महाराज, मैं ये आपकी भक्ति में लाया हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इसी प्रकार से सारे की सारे जो नगर के लोग पहुँचे हैं, ये सब क्या लेकर पहुँचे हैं? कुछ ना कुछ पूजा की सामग्री लेकर के वहाँ पर राजा के द्वार पर पहुँचे। उनके हृदय जिन भक्ति एवं मुनि वंदना के लिए उत्सुक हो रहे थे। सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। नगर वासियों के एकत्रित हो जाने पर राजा अरिंजय ने अपने कुटुंबियों के संग, कुटुंब माने परिवार के लोग जो राजमहल में रहते हैं, उनको भी इकट्ठा किया। सब चलेंगे साथ में। गजराज पर आरूढ़ होकर मुनिराज की वंदना के लिए प्रस्थान किया। राजा भाई हाथी पे बैठेगा, जो मंत्री इत्यादि हैं वो घोड़े पे बैठेंगे, प्रजा पैदल चलेगी, जिसके योग्य जैसे जो वाहन हैं सारे एक साथ चल पड़े। धर्मपरायण प्रजाजन भी उनके संग संग चलने लगी। जब वे सब उद्यान के निकट पहुंचे, तब गजराज से उतरकर राजा ने सारे राज्य वैभव के सूचक अलंकार आदि अपनी देह से त्याग दी। ये भी एक सम्मान होता है कि जब राजा
एक संत के पास में जाता है तो हीरे जवाहरात हाथी घोड़ा वहां जाके नहीं दिखाता कि देखो मैं राजा आया हूं, शस्त्र अस्त्र, एक शालीनता के साथ, एक सौम्यता के साथ कैसे जाता है? साधारण वस्त्रों में जाता है, अपने आभूषण इत्यादि त्याग करके उस लेवल पे जाता है, अपने अभिमान से हट करके मुनि महाराज के साधारण वस्त्रों में, ऐसे वस्त्रों में जाता है। श्रृंगार करके आप कहाँ जाते हैं? शादी ब्याह में जा रहे हो, तब आभूषणों से सज के जाओगे। किसी और फंक्शन में जा रहे हो, किसी मीटिंग में जा रहे हो, और जब संत के पास जाओगे तो कैसे जाओगे? साधारण सिंपल वस्त्रों में। भगवान के मंदिर में जाओगे सादगी से जाएंगे, परंतु फिर कहेंगे मुकुटमाला क्यों पहनते हैं अभिषेक के समय? क्योंकि जो अभिषेक इत्यादि लोग करते हैं तो इंद्र की कॉपी करते हैं। इंद्र नहीं है तो उससे कम थोड़ी है। इंद्र को और देवों को सौभाग्य मिल रहा है वहां पे अभिषेक करने का पांडुक शिला पे, तो हम भी तो यहाँ पर भावों से पांडुक शिला बना रहे हैं। तो अपने अपने भावों के अनुसार थोड़े थोड़े से मुकुटमाला पहन लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहन सकते हो। परंतु वह राजा क्या करता है? अपने सारे की सारे राज्य वैभव के सूचक जो थे कि मैं बहुत ही राजा हूं, वह अलंकार को त्याग देता है। मुनिराज के निकट जाकर भक्ति पूर्वक पंचांग नमस्कार करता है। पूरा पंचांग माने सूर्य नमस्कार भैया जी कराते हैं ना, माथा, ये घुटने, ये तो 5 चीजें लगती हैं, यानी कि लेट करके पंचांग नमस्कार होता है। 5 अंग लगते हैं। ढोक लगाते हैं साधारण तौर पे, एक होता है गवांग, क्या बोलते हैं, गाय की तरह से गवासन होता है, अष्टासन। तो उसने पंचांग नमस्कार किया। देखिए कितनी भक्ति। पूरा राजा, राज्य के लोग जहां राजा को नमस्कार कर रहे हैं, और राजा किसको नमस्कार कर रहा है? जिनके पास कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है। यह होता है दिगंबर मुनि का पद कि बड़े से बड़ा अयोध्या नगरी का राजा, हल्की फुल्की नगर का राजा, कस्बे का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, या जो है कोई सभासद, पार्षद, या एक सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं है, RWA का, ये एक संस्था का, क्या है, अयोध्या नगरी का राजा है। वो भी मुनि महाराज के सामने पंचांग नमस्कार कर रहा है। क्यों कर रहा है? पिछले भव का पुण्य है। तो वो जानता है कि ये मुद्रा प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके बाद तो सीधे अगर आगे बढ़ते चले गए तो मोक्ष मिलेगा, भगवान बन जाएंगे। तो उस पद पर, उस मार्ग पर अग्रसर हैं, मोक्ष मार्गी हैं, रत्नत्रय का धारण करने वाले हैं, उनकी गुणों की पूजा कर रहा है। तत्वार सूत्र का मंगलाचरण आता है अंत में, बंदे तदगुण लब्ध है। किसकी पूजा कर रहे हैं? वंदना करता हूं तदगुण, आपके गुणों की, लब्ध है माने प्राप्ति करने के लिए। आपने वस्त्रों का त्याग कर दिया इसलिए पूजा नहीं करता हूं, इसलिए पूजा करता हूं कि आपके गुण, आपकी चर्या, आपकी मुद्रा, आपका चारित्र, हे प्रभु, हे भगवान, हे संत, मुझे भी एक ना एक दिन प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। इस भावना से हम यहाँ पर अरिहंत भगवान की प्रतिदिन पूजा अभिषेक करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि आप भगवान बने रहें और मैं भक्त बना रहूं, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी अष्टकर्मों से पीछा छुड़ाना है। एवं उनकी 3 प्रदक्षिणा दी। प्रदक्षिणा 3 बार, पहले अष्टांग पंचांग नमस्कार किया, फिर 3 बार परिक्रमा दी। इसके पश्चात अन्य मुनियों को भी नमस्कार करके वे सामने विनीत भाव से बैठ गए। पहले किसको किया? बड़े आचार्य को नमस्कार करेंगे, फिर नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, फिर जो है बाकी के मुनियों को भी नमस्कार करना होता है, क्योंकि वे भी आपसे बहुत बड़े हैं। उसके बाद विनीत भाव से जा करके बैठ गए। ये सब क्यों इतने डिटेल में हम बता रहे हैं?
क्या प्रयोजन है अभिषेक जी? क्योंकि हम भी कभी किसी मुनि महाराज से मिले तो हम भी भले ही वर्तमान के पंचम काल में मिले, हम ये मान लें वे भी वैसे ही नंदी वर्धन रहे होंगे। और कौन से मुनि महाराज हैं ये? महेंद्र सूरी। हम भी भूल जाते हैं इसलिए देखना पड़ता है। महेंद्र सूरी मुनि, उनको मान लीजिए, चाहे विद्यासागर महाराज हैं, चाहे विद्यानंद महाराज हैं, चाहे श्रुत सागर हैं, जिन भी महाराज मुनि महाराज को आप मानते हैं, मान लीजिए कम से कम आपसे तो बहुत आगे हैं। उनमें भी सब लोग कमियां निकालते होंगे। सबके मन के संतुष्टि के सभी मनु महाराज नहीं हो सकते। कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, परंतु आप तो अभी कुछ भी व्रत धारण नहीं कर रहे हैं, तो उनको परोक्ष रूप से आप मान लीजिए। और यदि उनमें कुछ कमियां लगती हैं जो शास्त्रोक्त नहीं है, आप यदि बहुत विद्वान हैं, आपके बहुत सारे स्वयं के व्रत इत्यादि हैं, तो स्थितिकरण सम्यक दर्शन में आया है, तो आप उनको जाकर के बताइए कि आपकी चर्या में महाराज जी ये दोष लग रहे हैं, ये कमियां हैं। तो ऐसा विधान आया है ग्रंथों में कि आप भी उनको जाकर के बता सकते हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं से लगता है तो। अदरवाइज आप उनको क्या कीजिए, जैसे यहाँ पर इसलिए डिटेल में बता रहे हैं कि पहले नमस्कार कीजिए, फिर प्रदक्षिणा दीजिए, और फिर विनीत भाव से जाकर के बैठिए जैसे वह राजा बैठता था। अन्य भव्य जीव भी नमस्कार कर यथास्थान बैठ गए। बाकी जितने भी जीव थे उनको क्या संबोधन किया आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज ने यहाँ पर? भव्य जीव। अभी अभिषेक के समय भैया जी बता रहे थे कि हम सभी भव्य जीव हैं। दो प्रकार के जीवों के भेद आए हैं, एक भव्य और एक अभव्य। अभव्य का बेचारे का इतनी किस्मत खराब है कि वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। परंतु जो भी जीव यहाँ पर स्वाध्याय को किसी भी निमित्त से प्राप्त कर लेते हैं, तो यह मान के चलिए कि वह अवश्य ही भव्य होंगे। भव्य माने कभी ना कभी उन्हें मोक्ष होगा। एक दूरानुदूर भव्य होते हैं, एक निकट भव्य होते हैं। हम लोगों को निकट भव्य मानना चाहिए स्वयं को, तभी तो हम व्रत लेने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए यहाँ नित्य प्रतिदिन बैठे हैं, अभिषेक इत्यादि कर रहे हैं, या जो भी इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, भविष्य में सुनेंगे, वे सब मान के चलें कि हमें कभी ना कभी मोक्ष प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अनादिकाल से जो इंतजार था वह शायद समाप्त होगा। बोलते ना, मेरा नंबर कब आएगा? आएगा बेटा, आएगा, चिंता जल्दी आएगा। तो भव्य का मतलब क्या होता है कि जो कभी ना कभी मोक्ष प्राप्त करेंगे। और दूरानुदूर भव्य का मतलब अभी नहीं, बहुत दूर है, बट हो जाएगा। तो वहां पर जितने भी जीव उन्हीं महाराज का दर्शन करने के लिए आए हैं, प्रजा के जीव हैं, चाहे उसके कुटुंब के जीव हैं, वो सब क्या हैं? भव्य जीव हैं। तभी वहां पर उनका संयोग बना है, निमित्त बना है कि वे वहां तक उद्यान में पहुंच पाए हैं। और ऐसे वो महेंद्र सूरी महाराज उस नगर में आए हैं। अवसर पाकर राजा अरिंजय ने हाथ जोड़कर एवं मस्तक नवाकर मुनिराज से प्रश्न किया। बहुत देर तक जो राजा जैसे श्रेणिक है, शांत नहीं बैठ पाते, वह प्रश्न क्यों पूछते हैं? जिससे कि उनके प्रश्न से जो अन्य जीव हैं उनका भी कुछ ना कुछ फायदा हो। बहुत सारे जीव संकोच के कारण कि हम छोटे हैं, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, संकोच से नहीं पूछ पाते। बहुत सारे जीवों का ऐसा ज्ञान नहीं होता, ऐसे उनके प्रश्न ही नहीं होते कि वो कुछ पूछ पाए। वह अन्य बड़े जीवों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से ही सुन करके संतुष्ट हो जाते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। जैसे श्रेणिक पूछते हैं तो सारे सुनते हैं, जैसे चक्रवर्ती पूछ रहा है तो सीमंदर स्वामी सबके लिए बता रहे हैं। तो ऐसे ही राजा ने अब प्रश्न किया, हे स्वामी, बंध तथा मोक्ष का स्वरूप क्या है? थोड़ा सा द्रव्यानुयोग।
प्रथमान योग में सब चीजें आएंगी। प्रधानता किसकी रहेगी? कथा की, कहानी। कहानी के बीच में सारी बातें आ जाएंगी, तो बोर होने का सवाल नहीं होगा। जिसको द्रव्यान योग अच्छा लगता है उसको बीच में वो मिल जाएगा, जिसको गणित अच्छा लगता है, 3 लोक विषय अच्छा लगता है उसको करणान योग मिल जाएगा, किसी को व्रत लेने हैं तो चरणान योग मिल जाएगा, किसी को आत्मा में टूटना है, ध्यान तप करना है, उसको बंध और मोक्ष का स्वरूप सुनने को मिल जाएगा। जैसे कि राजा अरिंजय बहुत सारी कथाएं पहले सुन चुका था, कहता है मुझे तो बंध और मोक्ष बताओ डायरेक्ट, कि आत्मा में कर्मों का बंध कैसे होता है और मोक्ष कैसे जाते हैं। कथाएं मथाएं नहीं सुननी फालतू की, हर एक का लेवल होता है ना पूछने का। किस कारण से संसारी जीवों को कर्म का बंध होता है और किस उपाय से कर्म बंधन को तोड़कर वे अत्यंत दुर्लभ मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं, कृपया इस विषय को विस्तार से बताओ। तो ये भी आचार्य महाराज बड़े चतुर होते हैं, डायरेक्ट नहीं पहुंचते वहां पर, पीछे के महाराजों से भूमिका बनाते हैं, है ना। धीरे धीरे आपको व्रत समझ में आ गए पिछले सात्विकी मुनि महाराज से, अब आगे बढ़ाना है ना, तो अब कहाँ पहुंचेंगे भाई? कर्म कैसे आते हैं आत्मा में, 8 कर्म बहुत सुन लिए, आते कैसे हैं, उसकी निर्जरा कैसे होती है, खाली कैसे होते हैं, और दोबारा जन्म मरण समाप्त कैसे होता है। तो थोड़ा टेक्निकल भी पूछेंगे, सीधे ही 12वीं कक्षा का जो साइंस है पहली कक्षा में थोड़ी बता देंगे। पहली कक्षा में क ख ग घ ABCD, फिर चित्रों के माध्यम से धीरे धीरे 5वीं तक लेके जाएंगे, फिर 6ठी में थोड़ा आएगा, फिर 12वीं में आएगा, फिर कॉलेज में ले जाके स्नातक बनाएंगे। इसलिए मुनि महाराज को क्या बोला? जो अरिहंत भगवान हैं उनका नाम आया स्नातक। क्या नाम आया? कि डिग्री ले ली, ग्रेजुएट हो गए, तो वहीं से कॉपी किया ये स्नातक शब्द। तो एक कॉलेज लेवल की बात आई, जो मुनि महाराज के आप सूत्र बताए ना तत्वार सूत्र में, तो स्नातक किसको बोला? इनको बोला, अरिहंतों। पढ़ा ना आपने, तत्वार सूत्र में आया है ना। तो इसलिए ग्रेड है। अब ये क्या है भाई? अरिंजय है, राजा है, तो उसका प्रश्न बड़ा ही अच्छा है कि भाई मोक्ष अवस्था कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे संसारी जीव अपने कर्मों को छोड़कर अत्यंत दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है, यह हमें बताइए। राजा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुनिराज ने कहा, हे भूपाल। उसको क्या संबोधन किया? हे भूपाल। संधि विच्छेद करो। भू माने भूमि, पाल माने पालन करने वाला, ये भी राजा का पर्यायवाची हो गया। हे भूपाल यानी हे भूमि को पालन करने वाला, हे राजा, भगवान श्री जिनेन्द्र ने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग, ये 5 कारण बंध के बतलाए हैं। अब उनको अवधि ज्ञान था, तो भगवान जिनेन्द्र की वाणी क्या खिरी थी, वह भी ज्ञान था। बीच बीच में चल रहा है, उधर सीमंदर स्वामी बोल रहे हैं, नीचे कथा चल रही है, और नीचे कहां पहुंच गए? कौन से महाराज? महेंद्र सूरी महाराज। तो वो भी कितनी बढ़िया सुंदर चैन है, तो लगता नहीं है कि उपन्यास लिखने वाला या एक फिल्मी स्टोरी लिखने वाला ये कथा लिख सकता है, आम व्यक्ति नहीं लिख सकता। इसलिए शुरुआत में क्या करते हैं? हे सोमकीर्ति जी महाराज, आप भी धन्य हैं, आपका भी ज्ञान कितना अपार है, जो इतने ज्ञान से कहां से लिख डाला है ना, कि अंदर इतनी इतनी चैन चल रही है। क्या कारण बताए बंध के? बंध माने कोई चीज बंध जानी। हम जैसे रस्सी से 4 चीजों को बांधते हैं ना, किसी भी चीज को बांधना, आटा लिया, पानी डाला, उसको मड़ के बांध दिया, तो इसे क्या बोलते हैं? बंध जाना, चिपक जाना। मेज बनाई तो लकड़ी में मायका कील से बांध दी, फेविकॉल लगा दिया, तो ये बंध। बंध माने बंधना। आत्मा में कर्म कैसे बंधते हैं? 5 कारण ध्यान रखिएगा।
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग। मिथ्यात्व के कारण अनंत अनंत इस संसार में ये जीव घूम रहा है सम्यक दर्शन के विपरीत। अविरति, व्रत नहीं लेना, 12 प्रकार के व्रतों में श्रद्धान नहीं करना, लेना ही नहीं, तो कैसे भैया कर्म बंद हो जाएंगे? आपने कुछ भी अभक्ष खा लिया, व्रत लिए नहीं, परिग्रह का त्याग इत्यादि जो 12 व्रत बताए वो लिए ही नहीं, तो कृत कारित अनुमोदना से जाने अनजाने में जो भी आपने किसी को खा लिया तो उससे कर्म बंद हो गए। गलत कार्य किया तो उसका आपको फल भुगतना पड़ेगा। व्रतों से रहित जो भी व्यक्ति है उसके निरंतर प्रति समय एक सेकंड का संख्यात्मा भाग कर्म आत्मा में आकर चिपक रहे हैं, जैसे कि ये माइका इस लकड़ी में आकर चिपक गई। ऐसे ही मिथ्यात्व के कारण, सम्यक दर्शन से विपरीत रहने के कारण हर समय आपके कर्म जो इस संसार में, इस वायुमंडल में, इस ब्रह्मांड में जितने भी कर्म घूम रहे हैं, कार्मण वर्गणाएं घूम रही हैं, वो आकर के निरंतर चिपक रही हैं और कभी ना कभी फल देंगी। प्रमाद, जो हम आलस्य इत्यादि करते हैं, प्रमाद के कारण से हम बहुत सारी नित्य प्रति हम क्रियाकलाप करते हैं, तो वे सभी भी हमारी आत्मा में आकर के वह कर्म चिपक जाते हैं। कषाय, क्रोधमान, माया, लोभ, ये सभी भी जैसे हम करेंगे उससे हमारी आत्मा में कर्म आकर के चिपकेंगे। किसी को क्रोध में हमने कुछ भी किया, उसने बुरा माना, क्रोध में हमने थप्पड़ मारा, गाली दी, गुस्सा किया, तो वह आकर के कर्मों का उदय हमें बाद में आएगा, चिपक जाएगा। जैसे ही आपने बहुत जोर से गुस्सा किया, तुरंत आप टेंशन में आए और तुरंत वह वर्गणाएं आकर के चिपक गईं। ज्यादा चिपक गई तो क्या हुआ? हार्ट अटैक। बहुत बार सुना है, क्रोध करते ही 1 सेकंड में हार्ट अटैक पड़ जाता है। कई बार होता है क्रोध के कारण से, ममता के कारण से। कोई मर गया, उसे सुना, बेटी चली गई, बेटा चला गया, सुनते ही क्यों सुना? इन्हीं कषाय के कारण से, परिग्रह के, ममता ममत्व के कारण से कि अब मेरा उनके बिना क्या होगा। तो इससे क्या हो रहा है? कर्मों का बंद हो रहा है। योग, योग माने मन वचन काय के योग से मन घूम रहा है। जो भी सोच रहे हो आत्मा में कर्म बन रहा है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मन में सोचने से भी आत्मा में कर्मों का बंद हो रहा है। वचन बोलने से कर्मों का बंद हो रहा है। हम अच्छा ग्रंथ का स्वाध्याय 1 घंटे से कर रहे हैं तो अच्छे कर्मों का बंद होगा। पाप की बातें बोलेंगे तो पाप के कर्मों का बंद होगा। तो उससे क्या होगा? उसका फल आएगा, आत्मा में कर्मों का बंद होगा। मन और वचन, और तीसरा काय। शरीर से आपने अगर अच्छा काम किया, अभिषेक पूजा वंदना करी, मुनि महाराज के दर्शन के लिए गए, तो अच्छा कर्मों का बंद होगा। किसी को मारने के लिए गए, कोई चोरी करने के लिए गए, कोई लालच के कारण गए, किसी परिग्रह के कारण, हिंसा के कारण गए, तो वैसे कर्मों का बंद होगा। तो यहां पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि बंध और मोक्ष के स्वरूप में सबसे पहले जिनेंद्र भगवान ने 5 बंध के कारण बताए हैं। याद रखना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग। ये 5 कारण बंध के बताए हैं। अब आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। धीरे धीरे अब ये 5 जो शॉर्टकट में हमने बता दिए, इसी अध्याय में जिनेंद्र भगवान की वाणी से आचार्य, कौन से आचार्य? महेंद्र सूर्य। याद रखो ना, हम भी बार बार भूल जाते हैं, आप याद दिला दिया करो, क्योंकि हमारी भी स्मरण शक्ति इतनी नहीं है, लेकिन बार बार बोलेंगे तो शायद याद होगा। तो ऐसे महेंद्र सूरी महाराज आगे के स्वाध्याय में, इसी अध्याय में, 7वें अध्याय में बंध तथा मोक्ष का स्वरूप बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो बहुत ध्यान से हमें सुनना है। और
धीरे धीरे अभ्यास करना है, प्रयास करना है, जानने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है। सारा की सारा वर्तमान विज्ञान इस बंध और मोक्ष के सामने फीका पड़ जाएगा कि किस प्रकार से जन्म मरण होता है, कैसे आत्मा में कर्मों का बंध होता है और कैसे कैसे इन पांचों के अंदर भी भेद आएंगे। फिर मोक्ष के बारे में इस अध्याय में बहुत अच्छे से द्रव्यान योग में आपको सीखने को मिलेगा। तो अब आपका लेवल आ चुका है ये समझने का, आधा हो गया ना, 16 में से 7वां अध्याय चल रहा है। तो प्रथमान योग में सारे अनुयोग आ जाते हैं। बहुत आनंद के साथ हम आगे की कक्षा में सुनेंगे उस राजा अरिंजे के प्रेरणा से कि किस प्रकार से बंध होता है और मोक्ष होता है। आज की कक्षा में इतना ही। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय, बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय, बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जय दो। अब सभी लोग मिलकर जिनवाणी की स्तुति करेंगे।